हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 3B का पार्ट 6, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि क्लास 12 का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास 12 का न्यू बैच सत्र 2022-23 के लिए स्टार्ट हो चुका है, जो शाम को 7 बजे आपको मिलता है। तो सभी लोग क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे सारे क्वेश्चन आप सीख सकें और मैं आपको सारे क्वेश्चन बिना किसी फीस के पढ़ाऊंगा डॉक्टर मनोहर रे किताब से, और साथ में एनसीईआरटी की बुक और अनसार्ड पेपर भी एग्ज़ाम से पहले हल करवाऊंगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में? एक आव्यूह ए है, दे रखा है 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3। ये एक आव्यूह ए दे रखा है और आव्यूह बी दे रखा है। 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ज्ञात करिए 3A माइनस 5B। इसका मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए दिया गया है, 3A निकाल लेते हैं। तो 3A कैसे निकलेगा, यहाँ पर समझिए, जो जो आपको ए दे रखा है उसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करा देना है, गुणा करा देना है। तो 3A निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे 3 और 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3। आगे बढ़ेंगे, 3 के अंदर गुणा करा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको मिलेगा 2 3 5। देखिए, जब 3 से यहाँ पर गुणा कराएंगे तो बट्टे का 3 कट जाएगा, तो 2 बचेगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 कम 3 और यहाँ बट्टे का 3 कट जाएगा तो 5 बचेगा। क्लियर है? ऐसे ही हमको यहाँ भी गुणा करा देनी है और यहाँ पर भी गुणा करा देनी है। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4, ये 7, ये 6 और ये आ जाएगा 2। तो ये हमने 3A निकाल लिया। अब हमको ज़रूरत किसकी है, 3A में से घटाना है 5B। तो 5B निकाल लेते हैं। 5B बराबर 5 ये लिख दिया और आव्यूह B यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या बनेगा,
2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। अब देखिए 5 के अंदर गुणा करा देंगे तो क्या बन जाएगा हमको। जब 5 के अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ और यहाँ 5 के गुणा कराएंगे तो यहाँ मिलेगा हमको 2, यहाँ मिलेगा 3 और यहाँ मिलेगा 5। यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 2 और यहाँ मिलेगा 4, 7, 6, 2। अब हमको क्या करना है, 3a - 5b ज्ञात कर लेना है। तो लिखेंगे 3a - 5b बराबर, तो 3a का मान है 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2 में से घटाएंगे 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। तो जब इन दोनों को घटाएंगे तो इसका आंसर कितना मिलेगा हमको। 2 में से 2 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 4 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 6 में से 6 गए 0, 2 में से 2 गए 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि हमको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में। कह रहा है कि 0i 0 ये एक अवयव है जहां हमको मालूम है i² का मान -1 है। तो a² तथा a³ ज्ञात कीजिए। a² और a³ ये हमको ज्ञात करना है और अवयव a है। तो अवयव a जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। 0i 0। और अगर हम कहते हैं कि ये a² निकालने जा रहे हैं तो फिर से इसी अवयव को आप यहाँ लिख दीजिए। तो 0i 0 आ जाएगा। गुणा करके सामने लिखेंगे तो पहली पंक्ति को उठाएंगे और पहले स्तंभ के साथ लगा देंगे तो एक तत्व हमारा तैयार हो जाएगा कि 0 से 0 की गुणा हुई 0 और i से i की गुणा हुई तो i²। अब देखिए पहली पंक्ति को उठाएंगे और दूसरे स्तंभ के साथ लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0 की i से गुणा हुई 0 और i की 0 से गुणा हुई 0। अब हम लोग दूसरी पंक्ति को उठाकर पहले स्तंभ में लगाएंगे तो i की 0 से गुणा हुई 0, 0 की i से गुणा हुई 0। ऐसे ही दूसरी पंक्ति को उठाकर दूसरे स्तंभ के साथ लगा देंगे तो i 2 0 0 0 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा i²। और हम जानते हैं कि i² का मान -1 होता है। 0 0 -1।
तो ये आ गया हमारा आई स्क्वायर का मान। अब देखिए हमको ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब निकालने के लिए आपको ए स्क्वायर इंटू ए निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर का मान तैयार है, -1 0 0 -1, ये ए स्क्वायर है। और ए का मान कितना है 0i 0। तो जब हम गुणा कराएंगे तो देखिए इस पंक्ति को इस स्तंभ में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा 0 0। फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ में डाल देंगे तो माइनस का आई। अब दूसरी पंक्ति को उठाएंगे और पहले स्तंभ के साथ लगाएंगे तो 0 -i। और अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ लगाएंगे तो 0 की i से गुणा भी 0 और -1 की 0 से गुणा भी 0। तो हमारा उत्तर क्या प्राप्त हमको हुआ है 0 -i और -i 0। देखिए ये हमने ए स्क्वायर और ए क्यूब का मान निकाल लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर मेरे ब्लॉग चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में आव्यूह ए बी सी दे रखा है और ए बी माइनस ए सी मांग रहा है। तो सबसे पहले आव्यूह ए लिख लेते हैं 1 4 0 2 5 0 3 6 0। एक दूसरा आव्यूह है बी 3 2 1 1 2 3 4 5 6। तीन दो एक 1 2 3 7 8 9। अब ये हमको 3 आव्यूह दे रखे हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले वो कह क्या रहा है, कह रहा है कि ए बी माइनस ए सी निकालिए। ए बी माइनस ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम पहले क्या कर लेंगे, ए बी ही ज्ञात कर लेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ए का मान है 1 4 0 2 5 0 3 6 0। बी का मान क्या है 3 2 1 1 2 3 4 5 और 6। पहली पंक्ति को उठाकर पहले स्तंभ के साथ लगा देंगे। तो सामने हल कर रहे हैं और एक बार में तत्व पूरा बनाएंगे
बार बार जोड़ने वाला कोई भी हिसाब किताब नहीं रखेंगे। तो 1 से 3 की गुणा करी तो 3 हो गया, 4 एकम 4 हो गया और 0 हो गया, तो 4 3 7 आ जाएगा हमारा। क्लियर है? अब क्या करना है, इसी पंक्ति को उठाएंगे और इस स्तंभ के साथ लगाएंगे। तो 1 दूना 2, 4 दूनी 8, 5 की 0 से गुणा हो गई 0, तो 8 2 10 आ जाएगा। अब पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ लगाएंगे। तो 1 4 3 12, 12 1 13। अब आप देखिए दूसरी पंक्ति उठाएंगे और पहले स्तंभ के साथ लगाएंगे। तो 2 3 6, 5 एकम 5, 6 5 11 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11। अब दूसरी पंक्ति उठाकर दूसरे स्तंभ के साथ लगाएंगे। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 4 14। दूसरी पंक्ति उठाकर तीसरे स्तंभ में लगाएंगे। 2 एकम 2, 5 3 15, तो 15 2 17। अब देखिए तीसरी पंक्ति उठाएंगे, पहले स्तंभ के साथ लगाएंगे। तो 3 3 9, 6 एकम 6, 9 6 15। तीसरी पंक्ति उठाएंगे, दूसरे स्तंभ के साथ लगाएंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 6 18 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? अब तीसरी पंक्ति उठाएंगे और तीसरे स्तंभ के साथ लगाएंगे। तो 3 एकम 3 और 6 3 18, 18 3 21 आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने ए बी निकाल लिया। ए बी निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर, पहले ए सी लिखेंगे 1 4 0, 2 5 0, 3 6 0, और सी का मान है 3 2 1, 1 2 3, 7 8 और 9। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, पहली पंक्ति को उठाकर पहले स्तंभ के साथ लगाकर हम पहले अवयव को तैयार कर लेंगे। तो 1 3 3, 4 एकम 4, 4 3 7 हो जाएगा। अब पहली पंक्ति को उठाकर दूसरे स्तंभ के साथ लगा दीजिए। 1 दूना 2, 4 दूना 8, तो 8 2 10 हो जाएगा। अब इसी पंक्ति को उठाकर तीसरे स्तंभ के साथ लगाएंगे। तो 1 एकम 1, 4 3 12, 12 1 13। अब देखिए दूसरी पंक्ति का नंबर आया और पहले स्तंभ के साथ लगा देंगे। तो 2 3 6, 5 एकम 5, 6 5 11। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ लगाएंगे। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 4 14। फिर इस पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ के साथ लगाएंगे। तो 2 एकम 2, 5 3 15, 15 2 17। अब देखिए तीसरी पंक्ति को उठाकर पहले स्तंभ के साथ लगाएंगे। तो 3 3 9, 6 एकम 6, 9 6 15। इस पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ के साथ लगाएंगे।
तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 6 18। अब इस पंक्ति को उठाकर तीसरे स्तंभ के साथ लगाएंगे। 3 एकम 3, 6 3 18, 18 3 21। तो ये हमने ए बी और ए सी दोनों ज्ञात कर लिए हैं। जो आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल सेम टू सेम है। और अब हमें करना क्या है, इन दोनों को आपस में घटाना है। जो बिल्कुल सिंपल सा है घटाने का प्रोसेस, ए बी माइनस ए सी। ए बी की वैल्यू लिख दीजिए 7 10 13 11 14 17 15 18 21 माइनस ए सी 7 10 13 11 14 17 15 18 21। दोनों अवयव को आपस में घटा लेंगे। तो जब दोनों अवयव को आपस में घटाएंगे तो अब ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि 7 में से 7 गए 0, 10 में से 10 गए 0, 13 में से 13 गए 0। ऐसे यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, क्योंकि 11 14 17 में 11 14 17 घटाएंगे 0 0 0 मिलेगा। 15 18 21 में 15 18 21 घटाएंगे तो 0 0 0 मिलेगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक हल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको सिखाया गया है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।